Hello everyone, welcome back to Target IES. I am Tekchand Deshwal, and now yesterday we did around 7 to 8 questions. Now we will continue. Okay, so you can attempt this question by pausing and attempting the question. Okay, the question says only independent current source. हमने independent current source मारा है. अगर dependent current source होता तो उसका सिंबल क्या होता है? ये वाला सिंबल होता है. अगर डिपेंडेंट करंट सोर्स होता तो, लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट है तो ये वाला सिंबल हमने यूज किया है. इफ द वैल्यू ऑफ ऑल रजिस्टर्स फॉर डेमो वी हैव टेकन वन रेजिस्टेंस ओनली. इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस टेक ए प्रैक्टिकल सर्किट एंड देन उसी पे अपना ये जो क्वेश्चन में कंडीशन दी है उसी सर्किट को कंडीशन इम्पोज करके चेक करो. वो सबसे बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का. इफ द वैल्यूज ऑफ ऑल रजिस्टर्स आर डबल्ड, क्या बोला है? डबल्ड, यानी कि इसकी वैल्यू डबल करेंगे तो क्या होगा? 2 एम्पियर, 3 एम्पियर एंड इट्स वैल्यू इज नाउ डबल्ड, इट्स 2 ओम. ओके, द वैल्यू ऑफ द नोड वोल्टेजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल नोड कौन सा पॉइंट है? नोड जहाँ पे कोई भी 2 या 2 से ज्यादा ब्रांच ऐड हो रही हो, लाइक दिस इज ए नोड, प्रिंसिपल नोड. दिस इज ऑल्सो ए नोड, क्योंकि एक ब्रांच, 2 ब्रांच एंड 3 ब्रांच यहाँ पे ऐड हो रही है. ऐसे ही यहाँ पे भी 1, 2, 3 ब्रांच यहाँ पे ऐड हो रही है, तो ये नोड है. इसने पूछा है द वैल्यू ऑफ द नोड वोल्टेजेस. ओके, नाउ आई विल से द एट पॉइंट 1 यू अप्लाई KCL at 1. So what will be I? I equals to 2 ampere incoming, 3 ampere incoming should be equals to outgoing current. यही KCL कहता है हमारा, तो ये आ जाएगा I equals to 5 ampere. Okay, so what will be voltage drop in this resistance V? That equals to I into R. करंट कितना है? 5. R क्या है? 1 ohm. That equals to 5 वोल्ट. तो जो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है वही पोटेंशियल तो यहाँ पे पहुंच रहा है, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा वायर नहीं है, सॉरी कोई एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस नहीं है जिसमें ड्रॉप है. तो हमारे पास ये 5 वोल्ट यहीं पे आ जाएगा. तो नोड वोल्टेज क्या होगी? नोड वोल्टेज इक्वल्स टू 5 वोल्ट. सिमिलरली इस पॉइंट नंबर 2 पे KCL लगाओ. आई क्या आएगा? अब देखो इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेस है, इसलिए ये तो इतना ही करंट सप्लाई करते रहेंगे, चाहे लोड 1 ओम हो, 2 ओम हो, 10 ओम हो, 15 ओम हो, कुछ भी हो. इंडिपेंडेंट करंट सोर्स तो अपने जितना उसकी सोर्स वैल्यू है इतना ही करंट सप्लाई करेंगे. तो I इक्वल्स टू 5 एम्पियर्स. कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? V इक्वल्स टू R इंटू I, 2 इंटू 5, दैट इक्वल्स टू 10 वोल्ट. तो वही 10 वोल्ट है, यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं है, तो यही 10 वोल्ट यहाँ पर भी है, क्योंकि कोई ड्रॉप नहीं है वायर में. ये 10 वोल्ट. सो नोड वोल्टेज V2 और नोड वोल्टेज इक्वल्स टू 10 वोल्ट. तो वोल्टेज क्या होगी? डबल. अगर आपका मन करे, इफ यू वांट यू कैन आल्सो चेक इट यूजिंग एनी अदर सर्किट. सो विल बिकम डबल. इट इज द करेक्ट आंसर. ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. यू कैन आल्सो अटेम्प्ट इट बाय पॉजिंग द वीडियो. वी आर गोइंग टू डू दिस नाउ. पूछा क्या है? वोल्टेज VT वोल्टेज क्या है अक्रॉस दिस इंडक्टर. तो अक्रॉस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होती है? VL इक्वल्स टू L इंटू DI/dt. वी नो इट वेरी वेल. तो अगर हमें VT निकालना है तो हमें इसके अक्रॉस क्या चाहिए? करंट. हमारे पास करंट नहीं है. ओके, नाउ आई विल से KCL एट पॉइंट 1. तो इस पे क्या होगा? I क्या आएगा? I इक्वल्स टू क्या है? I तो क्या है? आउटगोइंग करंट है. इस नोड से आउटगोइंग करंट, बाहर की साइड जो करंट जा रहा है वो I है. आउटगोइंग करंट इक्वल्स टू इनकमिंग करंट, दैट इज इक्वल्स टू EAT प्लस EBT. यही हुआ ना, यहाँ से आया E टू द पावर AT, E टू द पावर BT. 2 करंट आए हमारे पास. I आ गया, तो VL इक्वल्स टू L कितना है? 1 हेनरी इंटू D/dt ऑफ I क्या है? E टू द पावर AT प्लस में E टू द पावर BT. डिफरेंशिएशन करेंगे तो E टू द पावर AT प्लस B इंटू E टू द पावर BT. आई होप यू आर क्लियर विद डिफरेंशिएशन. सो एनी ऑप्शन? या, it's the D option. Okay, so it is a good question based on KVL. When this kind of question comes, look यहाँ पे क्या है? प्लस 10 वोल्ट दिखाया है. तो इसको दिखाने का तरीका ये भी हो सकता है ना कि हम इसमें यहाँ पे एक बैटरी लगा दें जिसका प्लस टर्मिनल यहाँ पे है और ये ग्राउंड हो, 10 वोल्ट की बैटरी. इसका मतलब भी यही हुआ ना. दिस ऑल्सो मीन्स दैट इफ इट्स ग्राउंड 0 वोल्ट then the potential of this point is 10 volt more than, because it is high potential side, it is low potential. तो ये बैटरी क्या करेगी? इस पॉइंट का पोटेंशियल
ग्राउंड के रिलेटिव में 10 वोल्ट्स रेज कर देगी, तो 0 + 10 10 volts. Okay, now we'll do this is 0 volt, means here also ground. Now I want you to apply KVL in this loop. What we will write here? We are entering from the negative terminal, so minus का 10 volt. Again इस 5 volt की बैटरी में हम माइनस टर्मिनल से एंटर करेंगे -5, ई में माइनस एंटर करेंगे -e, 1 वोल्ट में भी माइनस एंटर करेंगे -1 इज इक्वल टू 0 प्लस KVL. क्योंकि हमने ग्राउंड से स्टार्ट किया था, 0 वोल्ट से स्टार्ट किया और हम 0 वोल्ट पर ही पहुंच गए, मीन्स दिस 2 पॉइंट्स आर सेम. That means like this 0 volt and this 0 volt, these are same, so it is a closed loop. So what will be here? E को हम राइट हैंड साइड में ले गए तो E इक्वल टू माइनस का 60 वोल्ट. दिस इज द करेक्ट आंसर. सो लुक, क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, लाइक इसमें V1 अननोन है, V2 अननोन है, बट इफ यू ट्राई टू डू इन द नेटवर्क्स द क्वेश्चंस विल बी इजीली सॉल्व्ड. बस आपको KCL और KVL में गलती नहीं करनी है. आपने KVL लगाया, कहीं पे रेजिस्टेंस था नहीं, तो हमें करंट की कोई फिक्र नहीं थी, तो हमें सिर्फ KVL लगाया, वोल्टेज का एडिशन किया एंड वी गॉट द आंसर. ओके, सो लेट्स सी द okay, the next question is this. This is a different question. Someone will try to solve it using nodal. That's fine, nodal से भी हो जाएगा, but I will tell you one more technique to solve this kind of questions. Okay, so first let me draw the question. So I have again drawn the diagram. You can see 4 ampere is coming from here, so it is 4 ampere, and 5 ampere is coming from here, so it is 5 amps. Now if I ask this what is this current, यानी कि इस 5 ohm रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा. सपोज लाइक दिस इज ग्राउंड पोटेंशियल 0, we take this assumption. Okay, कोई no problem. I will tell you why we take this in nodal analysis. Right now it is 0 volt. लाइक जो सबसे नीचे की लाइन है वो ग्राउंडेड है, आप अज्यूम कर लो, कोई इशू नहीं है. तो यहाँ पे करंट कितना आएगा? Vx/5, क्योंकि करंट क्या है, I इक्वल टू V/R, तो Vx/5. सिमिलरली इस 4 ओम में कितना आएगा? Vy/4. और यहाँ पे करंट कितना जाएगा? लुक, करंट क्या होता है? I इक्वल टू V/R. ओके, सो V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रेजिस्टेंस. इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? यहाँ पे Vx है, यहाँ पे Vy है, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? Vx माइनस में Vy बाई, और करंट निकालना तो बाई R. R कितना है? 10 ओम. ओके, so this is I. Now we will try to do this question. Now I will say like apply KCL at node Vy. जो Vy वाला नोड है उस नोड पर KCL लगाओ, तो क्या होगा? इनकमिंग करंट क्या है? 5 amps प्लस Vx माइनस Vy by 10. दिस इज इनकमिंग करंट. दिस इज इक्वल्स टू द आउटगोइंग करंट. आउटगोइंग करंट कितना जा रहा है? Vy by 4. ओके, so this is one equation. Now I will tell you some basic concept, like if this is 10 volt, this is a resistance of 2 ohm, यहाँ पे करंट जा रहा है 2 amperes, this is potential, some say Vy. ओके, 2 amperes करंट जा रहा है, 2 ohm, तो कितना ड्रॉप होगा? I into R, 4 volts, तो Vy क्या होगा? यहाँ पे तो 10 volt है, 10 volt माइनस कितना वोल्टेज खा गया रेजिस्टेंस? -4 इक्वल्स टू 6 volts. Okay, now I will be using this concept only in this question. Here what will be Vy? अगर ऐसे ही करा जाए तो Vy क्या होगा? Vy को हम Vx की टर्म्स में लिख सकते हैं, Vx माइनस 10 ओम इंटू I क्या है? Vx माइनस Vy बाई 10 ओम. ओके,
see this Vy we can also write it as Vx minus voltage drop across 10 ohm. 10 ohm across voltage drop क्या है 10 into I, और I क्या है 4 minus Vx by 5. this let's say equation 2. अब इक्वेशन 2 से Vy इसमें पुट कर दो, Vx माइनस Vy की जगह भी ये पुट कर दो, ये जो हमने इक्वेशन नंबर 3 ली है उससे Vx माइनस Vy बाई 10 की वैल्यू रिप्लेस कर दो. सो पुटिंग 2 and 3 in 1 तो क्या आएगा 5 प्लस 4 माइनस Vx बाई 5 इज इक्वल्स टू Vy बाई 4. Vy क्या है हमारा, नहीं 1 बाई 4 इंटू Vy क्या है Vx माइनस 40 प्लस 2 Vx. सो by solving this you will get Vx is equals to 20 volts. क्योंकि एक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल, यू कैन सॉल्व इट इजीली. Vx आएगा 20 वोल्ट. नाउ क्वेश्चन ने पूछा क्या है, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. 5 ओम रेजिस्टेंस, इसमें पावर डिसिपेटेड क्या होगी, ये हमें ग्राउंड माना है, ये Vx है, तो पावर डिसिपेशन क्या होता है, पावर डिसिपेशन इक्वल्स टू I स्क्वायर R, I स्क्वायर पावर डिसिपेशन इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R, दैट इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R. यहाँ पे V क्या है Vx स्क्वायर बाई R इक्वल्स टू 20 इंटू 20 बाई 5, दैट इज इक्वल्स टू 80 watts, which is the B option. Now you saw one thing in networks, if you are good with KCL and KVL and your accuracy is better, you can do any question. Like you just identify nodes, apply KCL, apply KVL, find equations. Just the number of equations should be equal to the number of unknowns. This should be kept in mind कि जितने unknown है उतनी इक्वेशन बना के आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. बस KCL और KVL में कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए. Okay, now let's see the next question. It is a dependent voltage source. Dependent voltage source. Dependent voltage source कौन सा है यहाँ पे देखने पता लगेगा तुम्हें. तो ये है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. इसकी वोल्टेज क्या है 2 इंटू Vb. अब डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है, जिसकी वोल्टेज सर्किट में ही कहीं किसी एलिमेंट के अक्रॉस करंट या फिर वोल्टेज किसी पे डिपेंड करती हो. तो यहाँ पे Vb हमें कहाँ दिया है, Vb इज अक्रॉस दिस 3 ओम एंड दिस प्लस माइनस दिस इज Vb. मीन्स अगर ये Vb यहाँ पे 3 वोल्ट होगा तो ये 6 वोल्ट का बन जाएगा. अगर Vb 6 वोल्ट हो जाएगा तो ये 12 वोल्ट देने लगेगा. Vb 10 वोल्ट होगा तो ये 20 वोल्ट देने लगेगा. दिस इज लाइक ऐसे डिपेंडेंट सोर्स हमारा काम करता है. ओके, सो नाउ इसने पूछा क्या है करंट. तो हमारा पहला काम क्या है, सर्किट में एक करंट मार्क करो I एंड I. इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप कैसे आएगा, करंट जहां से एंटर कर रहा है उधर प्लस माइनस I इंटू R. R तो 1 है तो I वोल्ट्स. इस 4 ओम में ड्रॉप कैसे आएगा, प्लस माइनस 4 इंटू I. इसमें ड्रॉप कितना होगा, प्लस माइनस 3 इंटू I. अब यही क्या है Vb. सो हमारा Vb क्या आया 3I. नाउ राइट KVL इक्वेशन इन दिस लूप. यहाँ पे हमने एंटर किया माइनस टर्मिनल से 24 वोल्ट की बैटरी में, तो माइनस 24 प्लस I. यहाँ पे हमने किससे एंटर किया, माइनस 2 Vb प्लस 4I इज इक्वल्स टू 0. हमारा Vb क्या है 3I, तो हमें इसको रिप्लेस करना है माइनस 24 प्लस 4I एंड 1I, दिस इज 5I माइनस Vb इज इक्वल्स टू 0. सो माइनस 24 प्लस 5I माइनस Vb क्या है 3I इक्वल्स टू 0. सो 2I इक्वल्स टू 24. व्हाट इज I इक्वल्स टू 12 एम्पियर. एनी ऑप्शन? या दैट्स ऑप्शन B. Okay, so this is a new model question, means new type of question, and these are frequently asked in many exams. GATE और ES में तो obsolete हो चुके हैं, but still some PSUs and State Public Service Commission, these type of questions are equally asked. So it is also, so these questions are asked many times. But in this, the infinite ladder means like this: one capacitor,
एंड 1 कैपेसिटर, इसके एक इनफाइनाइट सेक्शन है यहाँ पे. व्हाट इज इनफाइनाइट माइनस 1? दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट. We will use this concept here. This is A, this is B. So now see what I will do. What is this ladder? You can see यहाँ पे A और B के बीच में एक ladder है. So here A, B और ये एक infinite ladder है, C, 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 like this. यहाँ पे एक इनफाइनाइट लैडर है जो बहुत लास्ट तक जा रही है. if I take 1C and 1C, means if I take this component out of this ladder, infinite 1 minus 1 is still infinite. तो जो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस बचेगा यहाँ पर like this, so this ये जो कैपेसिटेंस बचेगा ये भी C A B ही होगा क्योंकि इनफाइनाइट माइनस. ओके, सो इनफाइनाइट में से हमने एक ब्रांच निकाल भी दी तो भी ये इनफाइनाइट ब्रांचेस है, तो ये क्या होगा सी ए बी. सो व्हाट इज दिस सी ए बी ऑल्सो. सो यहाँ पे सी ए बी है. सो व्हाट इज दिस सी ए बी? इट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और स्टीजेंसी अमेंडमेंट बिल, इट्स कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी. सो सी ए बी इज इक्वल टू दिस सी पैरेलल विद ये सी इन सीरीज विद सी ए बी. यहाँ पे ये सी ए बी और ये कैपेसिटेंस एंड सी ए बी सीरीज में कनेक्टेड है और ये इसके पैरेलल में क्या होता है जहाँ पे करंट डिवीजन हो, यहाँ पे करंट डिवीजन हो रहा है. सो दिस टू ब्रांचेस आर इन पैरेलल. सो दिस इज सी इन सीरीज विद सी ए बी. सो यहाँ पे क्या आएगा, मैंने बताया था इससे पहली वीडियो में कि जब भी कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो सी इक्विवेलेंट इज टू C1 into C2 अपॉन C1 plus C2. तो यहाँ पे ये क्या आएगा C into CAB सफिक्स में अपॉन C plus CAB. ओके, दिस इज C. और जब कैपेसिटेंस हमारे पैरेलल में होते हैं तो C इक्विवेलेंट क्या होता है C1 plus C2. तो CAB विल बी इक्वल टू C इन पैरेलल विद दिस सीरीज कॉम्बिनेशन. इसका क्या आया ये, तो C विल AB इक्वल टू C plus C into CAB upon C plus CAB. Okay, now let's come here. LCM क्या होगा C plus CAB. If you multiply C square plus C into CAB plus C into CAB is equals to CAB. If you multiply them, so what will happen? C into CAB plus CAB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2C into CAB प्लस C स्क्वायर. एक CAB से एक CAB कैंसिल, तो ये क्या आएगा CAB स्क्वायर माइनस C into CAB प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 0. ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर मैं CAB को x मान लूँ तो x स्क्वायर माइनस C इंटू एक्स प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 0. इसके रूट्स क्या होंगे माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ओके, लेट्स डू दिस. b क्या है माइनस का c. सो माइनस ऑफ माइनस c प्लस माइनस b का स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 इंटू वर्स a 1 वर्स c स्क्वायर. ओके, अपॉन 2 इंटू we have committed a mistake. This is equals to c square. So जब ये c square इधर आएगा तो ये भी माइनस साइन आएगा. This will be minus sign. Okay, minus c square. So minus 4ac minus 4 into 1 into minus का c square, that will be plus c square. So this will be c plus minus under root 5c square upon 2. So एक क्या होगा c plus root 5c by 2 और एक क्या होगा c minus root 5c by 2. root 5 is greater than 1, तो नेगेटिव में तो कैपेसिटेंस होगा नहीं. We will take this value. If I take c common, तो क्या होगा, if I take c common from here, c 1 plus root 5 by 2. So this will be the CAB. क्योंकि हम CAB के रूट CAB ये था, CAB के इक्वेशन से हम रूट कैलकुलेट कर रहे थे. तो CAB is equal to C into
1 plus 1 root 5 by 2. D will be the answer. Okay, now see the next question. Next question is like delta to star converter. So first you should see this, like if it is a delta circuit A, B, C. So delta to star conversion and star to delta conversion, you have to remember or memorize these formulas. For equal resistance there is a simple trick, but if the resistance and or impedance are different, then you have to remember the formula. There is no other option. If delta, इस डेल्टा से हम स्टार में कन्वर्ट करेंगे, नोड वही है ए बी सी लाइक दिस, अगर हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे सो ये सर्किट यही है. आर ए क्या होगा, आर ए बी इंटू आर ए सी. अगर हम आर ए निकाल रहे हैं तो आर ए बी इंटू आर ए सी अपॉन आर ए प्लस आर ए बी प्लस आर ए सी प्लस आर बी सी. सिमिलरली आर बी में क्या होगा, ये दो ब्रांच आ जाएंगी आर ए बी एंड आर बी सी. और आर सी में क्या होगा, आर ए सी आर बी सी ब्रांच आ जाएंगी, वो मैंने लिखानी है. यू कैन राइट दैट आर ए सी इक्वल्स टू आर ए सी इंटू आर बी सी अपॉन आर ए बी प्लस ए सी प्लस आर प्लस आर बी सी. ओके, सिमिलरली व्हेन वी आर कन्वर्टिंग फ्रॉम स्टार टू डेल्टा, अगर हम यहाँ पे ए और ए के बीच में, ए और बी के बीच में निकाल रहे हैं तो आर ए बी होगा ये. तो आर ए बी में किसका रोल आएगा, जो सामने वाला होगा आर सी. तो क्या होगा, आर ए बी क्या होगा, आर ए बी आर ए इंटू आर बी प्लस आर बी इंटू आर सी प्लस आर सी इंटू आर ए अपॉन आर सी. सिमिलरली आर ए सी क्या है, यहाँ का रेजिस्टेंस है, तो इसके सामने वाला क्या हुआ, आर बी आर ए सी आर बी अपॉन है. तो ये ध्यान रखना. सिमिलरली यू कैन ऑल्सो राइट फॉर आर ए बी आर ए सी आर बी सी. आर बी सी में अपॉन में क्या आ जाएगा, आर बी सी. आर बी सी के सामने वाली ब्रांच कौन सी है, आर ए. तो यहाँ पे अपॉन में आर ए आ जाएगा. न्यूमरेटर सबका सेम है. इफ इन ए डेल्टा कनेक्शन ऑल आर 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 आर, सारे की वैल्यू आर 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 है, मीन्स और रेजिस्टेंस आर सेम. तो स्टार कन्वर्टर में क्या आएगा, आर ए इक्वल्स टू आर ए बी इंटू आर ए सी, दैट इज आर इंटू आर अपॉन आर प्लस आर दैट विल बी आर स्क्वायर अपॉन 3r. आर से आर कैंसिल, सो व्हाट विल बी आर बाई 3. तो इसको बस इस ट्रिक से याद रखना. डेल्टा के अंदर स्टार बनता है तो स्टार छोटा है और स्टार में 1/3 हो जाएगा. किसका, इम्पीडेंस का. ये ध्यान रखना, इम्पीडेंस का. अब कैपेसिटर के केस में इम्पीडेंस क्या होता है, 1/ओमेगा c. तो वहां पे रिवर्स हो जाता है. जैसे कैपेसिटर में तो सीरीज में भी रिवर्स है, पैरेलल में भी रिवर्स है. जो रेजिस्टेंस का होता है उसका रिवर्स कैपेसिटेंस में होता है. तो यहाँ पे इम्पीडेंस का 1/3 होता है. तो कैपेसिटर हो तो कभी भी कैपेसिटेंस का 1/3 नहीं करना है, इम्पीडेंस का 1/3 करना है. उसका मतलब कैपेसिटर थ्राइस हो जाता है. ये हम किसी अगले क्वेश्चन में देखेंगे जहाँ पे कन्वर्जन रिक्वायर्ड होगी. बट फॉर नाउ इम्पीडेंस व्हेन कन्वर्टेड फ्रॉम स्टार टू डेल्टा, और अगर सारे इम्पीडेंस जेड हैं तो स्टार में क्या आएगा, Z/3. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. If each branch of a delta circuit has impedance √3Z, then each branch of the equivalent Y circuit has impedance. तो Y circuit का क्या होगा, by 3. That is so option number A. Option A is the correct option. Okay, now you will see the next question. Okay, here is the next question. You may read it and attempt it. Two incandescent यानी दो light bulbs, एक रेटिंग 40 watt, एक रेटिंग 60 watt, रेटिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द मेज. सो फर्स्ट इसने पूछा है कौन सा बल्ब कंजम्पशन भी निकाल लो और ब्राइटर कौन सा होगा. इनकैंडेसेंट बल्ब वर्क्स ऑन हीटिंग प्रिंसिपल. मोर द हीट मोर ग्लो करेगा, और हीट कहाँ से आएगी, I² इंटू आर. ओके, सो वी शुड हैव एन आइडिया लाइक दिस. फर्स्ट दिस टू बल्ब्स, दो बल्ब हैं, दिस टू बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. सो सीरीज में हमें पता है करंट जाएगा सेम. तो ये बल्ब कितनी हीट निकालेगा, I² इंटू R1. ये बल्ब कितनी हीट जनरेट करेगा, I² इंटू R2. आई होप आई एम क्लियर अप टिल नाउ. सो वी शुड हैव एन आइडिया ऑफ R1 एंड R2 टू फाइंड आउट दैट विच बल्ब कंज्यूम्स मोर पावर और विच बल्ब ग्लोज ब्राइटर. सो एक पहला बल्ब है जो B1, उसकी रेटिंग दी है हमें 40 वॉट्स. बल्ब B2, उसकी रेटिंग दी है, सपोज देयर वोल्टेज रेटिंग इज 100 वोल्ट एंड 100 वोल्ट. ओके, सो व्हाट्स पावर, V² बाई R. रेजिस्टेंस कितना आएगा इसका, 100 इंटू 100 अपॉन 40. सो इट विल बी 250 ohms. इफ इट्स ऑल्सो 100 वोल्ट, रेजिस्टेंस क्या होगा, V² बाई पावर 100 इंटू 100
divided by 60, so it will be 1000 upon 6, that will be 166.67 ohms. Okay, so resistance of R1 is greater than resistance of R2, means जो कम पावर कंजप्शन है जिसका, मीन्स पावर क्या है v स्क्वायर बाई आर, तो जिसका पावर कंजप्शन कम है, वोल्टेज तो सेम है दोनों के लिए, तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो R1 इज ग्रेटर देन R2। बट जब ये सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो करंट तो दोनों के अंदर सेम पास कर रहा है आई, तो हीट बल्ब 1 में कितनी हीट जनरेट होगी, आई स्क्वायर इंटू R1, बल्ब 2 में आई स्क्वायर इंटू R2, R1 इज ग्रेटर देन R2, तो हीट इन बल्ब 1 विल बी ग्रेटर देन हीट इन बल्ब 2। Got it? So, जिसमें हीट ज्यादा जनरेट होगी, इनकैंडेसेंट बल्ब है, हीटिंग प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये ग्लो ज्यादा करेगा। सो विच द करेक्ट आंसर? बल्ब टुगेदर कंज्यूम, नो, नॉट पॉसिबल, दिस इज द आंसर। और इसमें जो ये फर्स्ट टू ऑप्शन है, इसमें बोल रखा है टुगेदर कंज्यूम पावर। लुक, इसमें हमें दिया क्या है, सिर्फ एक R1 दिया है, एक R2 दिया है, दो बल्ब है, दोनों का एक R1 है, एक R2 है, फिर बोल दिया R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर मैं तुम्हें ऐसा सर्किट दे दूं कि R1 है भाई 10 ओम, R2 है 20 ओम, तो बताओ कितनी पावर कंजप्शन है। यू डोंट नो द वोल्टेज, यू डोंट नो द करंट, आपके पास सिर्फ और सिर्फ R1 और R2 है, सो यू कैन नेवर टेल द पावर कंज्यूम। सो ये दो ऑप्शन का तो सवाल ही नहीं बनता जब तक V और I नहीं मिलेंगे हमें। Now, next question. It's very simple question. You should take around only 20 seconds to solve this. This current through 120 ohm. इस resistance के through current बताना है हमें. So, direction कुछ भी नहीं दी current की, तो कुछ भी ले सकते हो आप, जो मन करे आपका। यहाँ से 25/7 एक करंट सोर्स है, ये करंट ड्राइव कर रहा है, इधर से 25/7 आया, ये करंट सोर्स है, इधर करंट कितना जा रहा है 4/7, 4/7, 4/7. So if I say this X node, KCL at X node, incoming current equals to outgoing current plus, let's say I current is flowing here, so what is I? I is equals to 21/7, that is equals to 3 ampere. Very simple, just KCL. Okay, now next question, you can attempt this. The dependent current source shown in the figure, अब कुछ नहीं पूछा, तो ऑप्शंस देखो, डिलीवर्स, एब्जॉर्ब्स, डिलीवर्स, मींस खेल किसका है, पावर का। ही इज आस्किंग, द एग्जामिनर इज आस्किंग टू कैलकुलेट द पावर, बट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पावर, करंट तुम्हें पता है V1/5, वी नीड टू कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस दिस। अच्छा, द वोल्टेज अक्रॉस दिस डिपेंडेंट करंट सोर्स इज सेम एज इट इज अक्रॉस द 5 ohm. ओके, नाउ डिपेंडेंट करंट सोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, V1/5 एम्पियर। सो V1 क्या दिया है हमें 20 वोल्ट, तो एक तरह से तो फिक्स हो गया, V1 20 वोल्ट की बैटरी है, इंडिपेंडेंट सोर्स है, V1 तो वेरी नहीं करेगा, तो करंट सोर्स क्या हुआ V1/5, दैट इज 20/5, कितना हुआ 4 एम्पियर। ओके, तो यहाँ से 4 एम्पियर आया, यहाँ से क्या है I, यहाँ पे क्या गया I+4, इस नोड पे KCL लगा दिया आपने। ओके, सो इस नोड पे KCL लगाया तो I इधर से आया, 4 एम्पियर इधर से आया, तो जाएगा कितना I+4, बिकॉज इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। नाउ आई वांट यू टू राइट ए KVL इक्वेशन इन दिस लूप। ओके, हियर वी आर एंटरिंग फॉर नेगेटिव, सो माइनस का 20 प्लस इस रेजिस्टेंस में, इस 5 ओम के रेजिस्टेंस में कितना ड्रॉप होगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस में 5 इंटू आई इंटू आर होता है, तो 5 इंटू आई, हम प्लस से एंटर कर रहे हैं, अगर हम ऐसे लूप में चल रहे हैं तो प्लस से एंटर कर रहे हैं हम, प्लस 5 इंटू आई प्लस, नाउ ये बीच वाले 5 ओम में कितना करंट है, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन दिस 5 ओम रेजिस्टेंस इज I+4, वोल्टेज ड्रॉप विल बी प्लस माइनस, हमने प्लस से एंटर किया, आर क्या है 5 इंटू आई क्या है I+4, एंड देन वी केम बैक, सो इक्वल्स टू 0, so minus 20 plus 10i plus 20 equals to 0, 20 cancel, I equals to 0, I equals to 0 amps. Okay, let's see what happens. I 0 means voltage source is not delivering any current. I यहाँ I equals to 0 means voltage source से कुछ भी current नहीं आ रहा है, तो if we draw the circuit again, it is 5 ohm, and here
sorry, it's a dependent source. It is a dependent source. This is magnitude 4 amps. Okay, so now यहाँ से करंट कितना है 0, यहाँ से करंट कितना है 4 एम्पियर, यहाँ पे क्या गया 4 एम्पियर। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो रेजिस्टेंस का ड्रॉप होगा, प्लस माइनस आई इंटू आर 20 वोल्ट्स। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 20 वोल्ट। वही सेम पोटेंशियल डिफरेंस, कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पहुंच रहा है, तो यहाँ पे भी 20 वोल्ट होगा। अब एक सोर्स है जो प्लस से करंट बाहर निकाल रहा है, प्लस से करंट आउट, इट मीन्स इट इज डिलीवरिंग पावर। इट्स अ डीसी सोर्स, इट इज डिलीवरिंग पावर। कितनी पावर है, पावर डिवाइड इक्वल्स टू V into I, दैट इज इक्वल्स टू 20 into 4 व्हिच इज इक्वल्स टू 80 वॉट्स। उस पावर को कंज्यूम कौन कर रहा है, इधर से तो जीरो है, जीरो मीन्स दिस इज नॉट कंज्यूमिंग एनीथिंग, जीरो मीन्स दिस इज नॉट सप्लाइंग एनीथिंग, नाइदर इट इज एब्जॉर्बिंग एनीथिंग। तो इस 5 ओम में हमारा पावर डिसिपेट हो रहा है। पावर डिसिपेट इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R, 4 का स्क्वायर इंटू 5, 16 पंजे 80, 80 watt. So what we got, the dependent current source is supplying 80 watts and this resistance is absorbing 80 watts. What's the answer? The dependent current source one figure delivers 80 watt. Okay, now see that this is the last question for today. In the circuit shown above, actually it is below. The voltage across 2 ohm resistor, 2 ohm resistor कहाँ पे है इसमें, 2 ohm सिर्फ एक जगह है। The voltage across 2 ohm resistor is 20 volts. देखो, in the entire circuit there is only one battery. This battery will try to drive current in this direction, in this direction. यहाँ पे KCL लगाएंगे तो कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा, तो ड्रॉप कहाँ आएगा रेजिस्टेंस में, प्लस माइनस, बिकॉज करंट इज एंटरिंग फ्रॉम दिस टर्मिनल। ये आपको खुद लॉजिक लगाना। अगर इसमें 2 बैटरी होती, अगर इसमें यहाँ पे सपोज यहाँ पे इसमें एक बैटरी और देता है एग्जामिनर, देन ही वुड ऑल्सो टोल्ड यू द डायरेक्शन ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप। लेकिन एक ही बैटरी है, सो यू शुड नो करंट कहाँ से कहाँ आएगा, दैट्स व्हाई ही हैजंट मेंशन्ड द करंट और द पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना है 20 वोल्ट्स। ओके, दैट मीन्स वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है I इंटू आर, तो इसका मतलब इसमें से 10 एम्पीयर करंट जा रहा है। अब 10 एम्पीयर करंट यहाँ से आया, कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा। इस दोनों करंट को आप पोटेंशियल डिवाइडर से निकाल सकते हो। निकालोगे तो जरूरत नहीं है निकालने की, देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट दिस करंट, बट स्टिल दिस विल बी 2.5 एम्पियर्स, दिस विल बी 7.5 एम्पियर्स, दिस विल अगेन कम एट, you can verify this, I might be wrong. So this is 10 ampere. So now here there are 2 paths of equal resistance. First I will calculate this using current divider. What is current divider? I is equals to like I1, if this is I1, this is I2, so I1 is equals to I into this resistance of R2 upon R1 plus R2. I1 is equals to 10 into 5 upon 5 plus 5, this is 5 amps. I1 equals to 5 amperes. Now second I2 is equals to I into R1 upon R1 plus R2, that is 10 into 5 upon 5 plus 5, that is equals to 5 amps. So take one conclusion from here. Whenever there are 2 equal resistance and there is current division is taking place, जहां पर 2 इक्वल रेजिस्टेंस हो और करंट डिवाइड हो रहा हो, देन करंट विल बी डिवाइडेड इक्वली। सो 10 एम्पियर्स आया, 10 एम्पियर में से 5 एम्प्स यहाँ पे आएगा और 5 एम्प्स यहाँ पे आएगा। अब ए और बी के बीच में अगर ड्रॉप देखेंगे तो उसकी पोलैरिटी कहाँ आएगी, सी दिस इज अ रेजिस्टेंस 5 ओम, ओम तो रेजिस्टेंस की यूनिट है, तो करंट यहाँ से एंटर कर रहा है तो ड्रॉप क्या होगा, प्लस माइनस आई इंटू आर, 5 इंटू 5 25। Now let's see the options. What option number D says? Suppose D, current source of 2 ampere. 2 ampere तो यहाँ पे है ही नहीं, 5 ampere है, तो upward हो या downward हो ये तो हो नहीं सकता। Now this is 25 volt. Okay, 25 volt, यहाँ पे 25 volt आया with plus terminal upward या plus terminal downward, ये plus terminal कहाँ है, upward है ना, तो हम इसी को रिप्लेस कर सकते हैं एक 25 volt की बैटरी with plus terminals upward. So A is the correct answer.
Okay, now next question we will see in the